गुरु के पास क्या था? क्या उसके पास धन संपत्ति वैभव थे? वो तो छोटा सा बालक, उसके पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी भगवान उसकी भक्ति पे रीझे और भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके सन्मुख आए। जीवन में जब अति प्रगाढ़ भक्ति आती है तब भगवान आते हैं। अच्छा, एक बात और, मनुष्य का स्वभाव ना कैसा है? जब वो आनंदित रहता है, जब उसके जीवन में खुशहाली होती है, जब वो बहुत सुखी होता है, तब उसे ना किसी की याद नहीं आती, और इस समय वो भगवान तक को भूल जाता है, भगवान की भी याद नहीं आती। महाराज, भगवान की याद कब आती है? जब अत्यधिक दुख आ जाए जीवन में, तब भगवान की याद आती है, जब बहुत ज्यादा दुख हो तो। इसलिए कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को होए। सब ऐसे ही हैं, दुख में ही भगवान को याद करते, सुख में भूल जाते हैं। एक महाप्रभु जगन्नाथ जी के बड़े भक्त हुए। वो प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाया करता था, प्रत्येक दिन। वो महाप्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं कैसे जानूं कि आप हर क्षण हर घड़ी मेरे साथ हैं? महाप्रभु ने कहा, इसमें जानने वाली क्या बात है, मैं तो सदैव अपने भक्तों के साथ होता हूं। और भक्त की कमजोरी यही है कि वो अपने आप को ना भगवान से अलग मानता है, जबकि वास्तविकता यही है कि भगवान तो हर जीव के घट में विराजमान है, लेकिन इंसान घट में नहीं, चित्त में नहीं, वो बाहर चित्र में भगवान को ढूंढता है। चित्त में कोई भगवान को नहीं ढूंढते, हर कोई मंदिर में जाके चित्र में ही भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। अगर जिस दिन हम चित्र को छोड़कर चित्त में बैठे भगवान को देखना प्रारंभ कर दिए, तो मानो महाराज उस दिन हमारा उद्धार ही हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा, रे मैं तुमसे अलग कब हुआ? मैं तो हमेशा हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ ही रहता हूं। तो उस भक्त ने कहा, प्रभु ठीक है, पर मुझे पता भी तो चलना चाहिए आप मेरे साथ रहते हो। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, जब अगर तुम्हें देखना हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं, अब तुम क्या करना, समुद्र के किनारे जाना। समुद्र में क्या होते हैं? रेत होती है ना, और उन रेत में चलना, और देखना तुम्हारे पांव के पीछे पीछे ना एक और पांव के निशान बंधे जाएंगे, समझ जाना मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जब उसको दुख होता तो वो क्या करता, समुद्र के किनारे जाके महाराज चलता, और पीछे पलट पलट के देखता मेरे प्रभु है कि नहीं मेरे साथ। उसे पांव के निशान नजर आते और वो प्रसन्न हो जाता, अपने सारे दुख भूल जाता। आहा, मेरे साथ मेरे पीछे तो मेरे भगवान चल रहे हैं। एक दिन अत्यधिक दुख आया, बहुत ज्यादा, वो इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा था। आज भी वही समुद्र के किनारे पहुंचा और दुखी होकर के रोते रोते चल रहा है। चलते चलते आज वही मुड़ के देखा कि आज इतने दुख में भगवान मेरे साथ है या नहीं है। जब पीछे मुड़ के देखा तो आज उसे सिर्फ एक ही चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। ये जान गया, मुझे पता था महाप्रभु आप मुझे छोड़ ही दोगे। मैं जानता था जब बहुत ज्यादा दुख आता है ना तो संसार वाले तो छोड़ ही देते हैं साथ, लेकिन आज मैं जान गया कि इतने अपार दुख में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जानता था, रोने लगा। अब रोता हुआ महाप्रभु के मंदिर में गया, महाप्रभु से पूछने लगा कि आपने इतने दुख में भी मेरा साथ क्यों छोड़ा।
महाप्रभु जी प्रगटे, साधारण भक्त नहीं था महाराज, भगवान के बहुत अत्यंत प्रिय भक्त थे, तभी भगवान से बातें हुआ करती थी। भगवान प्रगटे, उसने भगवान से पूछा, इतने दिन तक मेरे साथ थे और आज जब विषम परिस्थिति आई, इतना दुख आया, तो आज आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा, मैंने कब साथ छोड़ा? वो कहता है कि अब तक तो मुझे दो लोगों के चरण चिन्ह दिखाई देते थे और आज समुद्र किनारे केवल एक ही चरण चिन्ह मुझे दिखाई दिया। तो भगवान कहते हैं, अरे वो तुम्हारा चरण चिन्ह थोड़ी ना था। तो कहा फिर किसका था? कहा वो चरण चिन्ह तो मेरा था। कहा कैसे? जब तुम इतने दिन तक सिर्फ दुख में थे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता था, और जब आज विषम परिस्थिति आई, अपार दुख आया, तो आज मैंने अपने भक्त को अपने गोदी में उठा लिया, अपने दोनों हाथ में उठा लिया, और आज तुम नहीं चल रहे थे, आज केवल मैं चल रहा था। ये भगवान है।